अच्छा, आप में से कोई ऐसा बैठा है जो श्रृंगार करे और ये दावा करे कि बाहर की कोई सामग्री नहीं है? ऐसा है क्या कोई? श्रृंगार करोगे तो बाहर की वस्तु लेनी ही पड़ेगी, लेकिन शिव जी के श्रृंगार में बाहर का कोई पदार्थ नहीं, बाहर की कोई वस्तु नहीं। और मैं तो और मजे से कहूं कि बाहर का कोई व्यक्ति भी नहीं। हाँ, ब्यूटिशियन भी बाहर से नहीं आई है, कैलाश में रहने वाले गण ही है। हाँ, शिव ही शंभुगन कर ही श्रृंगारा। तो शिव का श्रृंगार परम सार है, इसे समझ लोगे तो कथा का सार लेकर उठ जाओगे। इसलिए ध्यान से समझना, जटा मुकुट अहि मौर संभारा। शिव जी कहते हैं मुझे मुकुट बनाने के लिए बाजार में जाने की जरूरत नहीं है। गणों ने मुकुट, बालों को, जो जटा थे ना, जो बिखरी हुई जटाएं थी, उनको ही गणों ने उठाया और मुकुट बना लिया। और मानो शिव जी ये कहना चाहते हैं कि मैंने जटाओं का मुकुट इसलिए बनाया, मैं चाहता तो संसारी मुकुट भी पहन करके दुल्हा बन सकता था, लेकिन मैंने जगत के मुकुट को नहीं पहना, मैंने जटाओं को मुकुट बनाया, क्योंकि मैं विवाह करने जा रहा हूँ, गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने जा रहा हूं। और जटाओं का मतलब है हमारे फैले हुए विचार। जैसे जटाएं फैली रहती हैं, ऐसे ही व्यक्ति के विचार फैले रहते हैं, विचार उलझे रहते हैं जटाओं की तरह। और शिव जी मानो ये कहना चाहते हैं कि जीव, जब तक तुम संसारी थे, जब तक तुम विरक्त थे, तो भले ही तुम्हारे विचार उलझे रहे हों, भले ही विचार तुम्हारे फैले रहे हों, खुले रहे हों, लेकिन अब तुम गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने जा रहे हो, तो अपने विचारों को बांध करके अपने मस्तक में रख लेना, क्योंकि अब तुम गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने जा रहे हो, एक दिव्य मंदिर में प्रवेश कर रहे हो। तो जैसे मंदिर में प्रवेश करने के लिए शिखा बांध ली जाती है, ऐसे ही गृहस्थ धर्म में जब साधक प्रवेश करने जाए तो अपने फैले हुए विचारों को मुट्ठी में बांध लेना चाहिए कि महादेव, अब हम जा रहे हैं, आज से हमारा गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो रहा है, अब हमारे विचारों में कोई भटकाव न आए, हमारे विचारों में कोई उलझन न आए, इसलिए जटाओं को मुकुट माने विचारों का मुकुट पहनो। और अहि मौर संभारा। एक भूत ने कहा कि मुकुट तो बहुत अच्छा बन गया, लेकिन एक परेशानी है। बोले क्या? मुकुट में एक यदि चमकने वाला रत्न लग जाए ना तो आनंद आ जाए। तो बोले रत्न कहाँ से लाएं? बाजार से लेके आए। बोले बाजार जाने की जरूरत नहीं। बोले क्यों? अरे बाजार हम लोग चले गए तो बाजार वाले भी हमारी जमात में शामिल हो जाएंगे, इसलिए बाजार जाने की जरूरत नहीं। तो बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले भगवान के गले में एक मणि वाला सर्प लगा हुआ है, उस मणि वाले सर्प को ले लो और मुकुट की जगह में लगा दो। और जैसे ही अहि नाम के सर्प को लगाया, मणि वाले सर्प को, और उसने मणि को कंठ से बाहर निकाला। बोले मालिक, बड़े प्यारे लग रहे हो, बड़े सुंदर लग रहे हो। जटाओं से मुकुट बन गया और सर्प की मणि धारण कर लिया। बाबा बड़े प्यारे लग रहे हैं, बाहर की कोई वस्तु नहीं लगी। एक भूत ने कहा मुकुट तो बन गया, मणि भी बन गई। एक अर्थ यह भी है कि जो अपने विचारों को एक जगह केंद्रित कर लेता है, जटाओं की तरह बांध लेता है प्यारे, उसका माथा और उसका तेज मणि की तरह प्रकाशित करने लगता है। उसके जीवन में जिसका चरित्र बंधा हुआ है, जिसके विचार संयमित हैं जटाओं की तरह, जिसके जीवन में सदाचार का मुकुट है, उसका तेज मणि की तरह त्रैलोक में चमकता है प्यारे। यदि जगत में मणि बनकर चमकना चाहते हो तो अपने चरित्र से जटाओं को बांध लो प्यारे। तुम्हारा तेजस्वी होने से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा।